एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूं। तलत आपने क्या होगा सर, मेरी मैं चाह रहा हूं कि आप जरा अपने तज्जिए से ये बताइए, ये फरमाइए कि एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को एजुकेट कीजिए कि इससे सियासी जमात क्या पैगाम दे रही है अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को थ्रू आउट पाकिस्तान। कॉन्फिडेंस हर क्रिकेट मैच से पहले कप्तान कहते नहीं हम चैंपियन होंगे। आपने मोहम्मद अली का वो बहुत पुराना क्लिप देखा होगा जिसमें वो ट्रॉफी उठा के अपनी तरफ ले आता है, मैच से पहले कहता है आई एम द विनर। तो ये तो 70s का है ना, जो भी अभी ऐसे होता है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो चलो आप उनको भी देखा करें। सॉरी टू इंटरप्ट, एक मैं बात पूरी कर लूँ, आप इंटरप्ट कर लीजिएगा। वो ये बात है कि हर मैच से पहले टीम कैप्टन जो होते हैं वो अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए, अपने सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए वो ये बात कहते हैं हम विनर होंगे। बिलाल भुट्टो कितने अरसे से कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म कहते हैं ना, ये क्या है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आप कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है जो कि आज उन्होंने शो किया, एग्जिबिट किया, राइटली सो, ठीक है, मोरल बूस्टर है फॉर द वोटर्स एंड सपोर्टर्स, मेक्स परफेक्ट सेंस। बट हमने जो एडिटोरियल साइड थी वो तलत साहब ने पॉइंट आउट की, नदीम मलिक साहब ने आपने नहीं की, आप आए सीधे सियासी हुजूर वाला मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने करनी सी ना सर, उन्होंने करनी सी, उन्होंने कर मुनीब आई सपोर्ट जनाब नु आज मैं चंगा नहीं कर रहा, मैं मुनीब प्यार से कहा है मुनीब आई और मैंने चकवाल से गुजर के वापस जाना है इस्लामाबाद। मुनीब आई सपोर्ट नदीम एंड तलत ऑन दिस पॉइंट। ये हमारी बड़ी बहस रही है। हम समझते हैं फ्रंट पेज इज नॉट मेंट फॉर दिस, इट इज अ डिबेट और ये स्टिल चल रही है हमारे मुल्क में। और दूसरी बात है, फिर ये मैं आपसे भी सवाल करूंगा, ये जो आप 24 घंटे टीवी की स्क्रीन पे जब आपकी मर्जी आती है आप उठा के किसी का मजमा मुझे दिखाते हैं, ये भी इस पर भी सोचिएगा जरा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मैं तो पिछले कई दिनों से हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। Every time there is someone on the TV screen. जमहूरियत को जरा इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। मैं जाऊँ खान साहब के पास, 30 सेकंड सिर्फ दे दें। इन्होंने जो बात की है, देखिए ये हम मुझे लगता है वक्त आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना प्रोफेशनलिज्म और एथिकल जो हमारा वो है सिस्टम वो काम कर रहा है, सारी एथिक्स वो प्रिंट मीडिया के लिए रह गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इश्तिहार चल रहे हैं आपने वो नहीं कभी देखे, बिल्कुल उसमें क्या कहा जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे जितनी फेक न्यूज़ चलती है, तो मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया को बख्श दें, उनको सर्वाइव कर लेने दें जितना अर्सा वो कर रहे हैं। ये सबकी चले वो मियाँ साहब इलेक्शन पॉइंट ब्लैंक की सर इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो एक बात की है। बट हमने यार ये इश्तिहार है यार, बस कर दे। सर ठीक है जनाब, क्यों देते मतलब जगम क्यों भी लेना, टाइम हम जाया कर। अच्छा टाइम जाया कर रहे हैं सर, ठीक है जनाब ने जितना टाइम कंज्यूम कर लिया। नहीं मैं तो करूंगा भी। हाँ मुझे पता है, और जमहूरियत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। सर कैंपेन क्लोजर, कितना कॉन्फिडेंस आपको नजर आया आज ये खुडिया के जलसे मियां नवाज शरीफ साहब का? इज देयर राइट देयर? देखिए पहली बात तो ये है कि आज भी अखबार जो है वो जर्नलिज्म का गोल्ड स्टैंडर्ड है। छपे हुए लफ्ज़ की एक हुर्मत है जिसे कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकी। और ईमान का जो आखिरी दर्जा होता है वो दिल में बुरा महसूस करना होता है। ठीक है उनका फाइनेंशियल मॉडल फेल हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, इस वजह से तनख्वाहें भी तो नहीं दे रहे ना। वी कैन अंडरस्टैंड बट वी कांट एग्री, वी विल क्रिटिसाइज। इसी तरीके से जो एडिटोरियल प्रिंसिपल्स हैं तो देखिए 2 सदियों में इवॉल्व हुए हैं, और जो पाकिस्तान में भी अच्छे अखबार जिसको फॉलो करते रहे, हमारे कोलीग्स उनको फॉलो करते हैं। अगर वो फ्लाउट हो रहे हैं, किसी भी वजह से हो रहे हैं, मेरे ख्याल है हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। एक ना एक दिन हमें जर्नलिज्म को अपनी वापस जगह पे लाना है। देखिए ये जो एडवर्टीज़मेंट है, एतमाद तो डेफिनेटली बात है, ये मैसेज किसके लिए? सबसे पहले तो मियाँ साहब का आना ही इसलिए ज़रूरी था कि उनके जो अपने वोटर हैं उसका एक सेक्शन उनको छोड़कर जा रहा था और जा चुका था। 8% उनका वोट बैंक उनको छोड़कर PTI में चला गया था। और अभी हमने देखा था कि गुज़श्ता मार्च के बाद से अभी मज़ीद एक एक्सोडस जो था वो जारी था, जो हमें सर्वेज बता रहे थे। एक तो उनको इसलिए लाना ज़रूरी था, जो आपने कहा कि वो प्रोजेक्ट के तौर पर एक पूरी तरह से प्लान करके, जो नदीम साहब ने भी कहा अग्रीमेंट के तहत, कि वापस कम से कम उनके वोटर वापस लाए जाएं। और ये जो पूरे तमाद मैसेज है, पहले नंबर पे अपने वोटर के लिए नदीम ने एग्रीमेंट का जिक्र नहीं किया। हां मुआहदे के तहत नहीं, नहीं उन्होंने कहा चलिए जो खिताब में जब आपने उनके आम मुझे उनको यकीन दहानी मैं कंप्लीट यकीन दहानी बस लफ्ज़ यकीन दहानी। ठीक, आई एम सॉरी जी अगर मैं देखिए दूसरी जो ये पैगाम है वो है स्विंग वोटर को, क्योंकि पंजाब में एक परसेंटेज ऑफ वोटर जो है वो स्विंग वोटर है, जो इकट्ठे होकर वोट देते हैं और उसको वोट देते हैं जो उनको जीतता हुआ नजर आ रहा होता है। तो दूसरा ये उसके लिए पैगाम है कि भाइयों खाना खुल गया जे, ठीक है आ जाओ, तगड़े हो जाओ। बिल्कुल इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं
ठीक है, एक दिन रह गया है बीच में, आज इलेक्शन में जो कैंपेन क्लोजर है वो हो रहा है, कल का दिन कुछ भी नहीं है, फिर 8 तारीख को आपने वोट डालना है। बट सवाल ये है, कुछ सर्वेज आए हैं सब ये, अब आप IRS का देख लें, IPOR का देख लें, अभी रिसेंटली उर्दू न्यूज़ का है, बट कई दफ़ा ये बड़े मिसलीडिंग भी होते हैं और कई दफ़ा बिल्कुल ही लाइन पिट जाती है। बट कंसिडरिंग के तरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो जिसके बारे में कल भी आप गुफ्तगू हम कर रहे थे और शायद सारों का ये कंसेंसस था कि उसमें ग्राउंड पर नज़र आती है, उसमें एक डिप आया है और एवर सिंस 9th में आया है। सो यू थिंक वो फर्दर वो डिप नीचे की तरफ जा रहा है, बट या नहीं, उन्होंने पोजीशन अपनी किसी जगह कंसोलिडेट कर ली? इसको हम कहेंगे कि ये सेंटिमेंट सेटलिंग डाउन है, क्योंकि बहुत सारा सेंटिमेंट जो था वो मखमसे का शिकार था, कंफ्यूजन का शिकार था, और उसके अंदर वो ज़्यादा जो पॉपुलर या पॉपुलिस्ट पार्टी है उसके साथ आपको स्विंग करता हुआ नजर आ रहा था। अब जब भी उनको पता चलना शुरू हो गया कि हवा किस तरफ जा रही है, और हम गोट में चले जाएं, चौराहे में चले जाएं, चौपाल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, आपको नजर आएगा जब हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो आपने पहले डिबेट की थी कि नून लीग की तरफ से फ्रंट पेज के ऊपर ये इश्तिहार जो आना, ये उस हवा की अक्कासी भी कर रहा है। जब हवा चलने लग जाती है या कम से कम एक बज़ बन जाती है, तो बहुत सारा सेंटिमेंट सेटल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता ही है, मुझे इल्म नहीं है कि सर्वे के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आएगा कि वोटर ने विली निली, इस वजह से नहीं कि नवाज शरीफ उनको पसंद है, इस वजह से उनको पता है कि जी इस तरफ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। देखें, MPA की सीट के ऊपर ना आपको 10 से 15 से 20 करोड़ ये रेंज करता है आजकल, और उसके लिए आपके पास इन्वेस्टर होता है। अब अगर आप छोटी सीट के ऊपर इन्वेस्टर को देखें, उसने जब देखना है जी कि एक तो हवा चलने के लिए कि इन्होंने हार जाना है, मैनिपुलेशन से हारना है, हकीकत में हारना है, वो बात की डिबेट है, हार जाना है, तो वो 10 करोड़ क्यों लगाएगा उसके ऊपर? अच्छा, 10 करोड़ उसके हारने वाले पे लगाए और उसके बाद जो जीत जाएगा उसको नाराज करे तो उसको मनाने के लिए 10 करोड़ उसको भी दे। तो आप अंदाजा करें। सो दिस इज द सेंटिमेंट दैट इज सेटलिंग डाउन। तो मुझे लगता है कि आपको जो डिप नजर आ रहा है, दैट डजंट नेसेसरली मीन कि नवाज शरीफ पॉपुलर हो गया है या इमरान खान ने अपनी सपोर्ट बेस जो लूज़ कर दी है। मैं हमेशा से पॉपुलैरिटी और सपोर्ट बेस लूज़ करने को बड़ा सस्पिशियस अंदाज से देखता हूँ। इलेक्शन के करीब आके ये सेंटीमेंट आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर सेंसिंग प्रॉब्ली कि विच वे द विंड इज ब्लोइंग, वेदर द विंड इज बीइंग ब्लोन इन दैट डायरेक्शन और इट ऑटोमेटिक, वी डू नॉट नो। लेकिन ये है कि सेंटीमेंट सेटल डाउन कर रहा है और वो आपको रिफ्लेक्ट मतलब नजर आ रहा है। बट ये जितना ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ सर, ये 9 मई वाला, आमतौर पर तो ये भी होता है ना कि हवा का फैक्टर तो होता है इंतखाब के अंदर, बट ये तो कोई और ही फैक्टर था और उसका अभी भी आपको नजर आ रहा है कि उसका आउटपोर इस साल में भी है और जिस तरह से जो कुछ हो रहा है। सो यू फील के वो चीज़ अभी भी वोटर के दिमाग में भी है, लोगों के दिमाग में भी है कि यार इस जमात के ऊपर, इस लीडर के ऊपर ये स्टिग्मा है 9 मई का। 9 मई के बावजूद इमरान की बहुत पॉपुलर सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, इवन आर्मी के रैंक्स के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन 9 मई को किसी ने पसंद नहीं किया। वो लोग जो बड़ा वोकल थे इसके लिए, वो भी बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ों वाला काम इसने किया। ये हमाकत है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने हमला किया था, तो कोई बंदा अपनी होशोबात में कह सकता है बहुत अच्छा किया था, जजों पे चढ़ दौड़ा है। तो इस तरह फ़ौज के ऊपर अगर आप चढ़ाई करके अपने मुल्क को कमज़ोर करेंगे तो उसको कोई बंदा अक्लमंदी नहीं कहेगा। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उसकी सपोर्ट स्ट्रीट में मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। बट डिप आया सर, मेरी उसके ऊपर राय और है। मैं सारी कैंपेन फील्ड में भी आप भी दलत साहब गए, तो मेरी असेसमेंट, मैं मुसलसल कहता हूँ कि उसकी सपोर्ट मौजूद है इमरान की, लेकिन ये सपोर्ट उसकी वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ग्राउंड के ऊपर उसकी तंजीम मौजूद नहीं है, उसके कैंडिडेट्स या छुपे हुए हैं। ठीक है, जो बंदा ज़्यादा बातें करने की 4 दिन कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है या उसके 4 पर्चे दर्ज हो जाते हैं। 8 तारीख को वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। 8 आधे से ज़्यादा इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे मोर देन हाफ ऑफ योर इलेक्शन मैकेनिक्स में वो बहुत पीछे हैं, उसमें वो बड़ी मार पीटेगी उन्हें। मतलब हल्के के अंदर उनकी लेट्स से 60% वोटर चाहता है कि मैं इमरान को वोट करूं, लेकिन 60% विलिंगली जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट नहीं डालेगा। उसके लिए उसके कैंडिडेट्स को, उसके महल्लों के अंदर तंजीम को, उस वोटर को मोबिलाइज करना पड़ेगा। वो तंजीम मुझे हल्कों में उसकी नजर नहीं है। हर आवाज़ बुलंद करने वाला इफ्तिखार साहब वोटर भी नहीं होता और हर सपोर्टर वोटर भी नहीं होता। ये सर्वेज आप कोई भी अगर हम देखें, हम IRIS का देखें जिसमें कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 43 से कम होकर 35% पर आ गई। आप IPOR का देखें जिसमें मुस्लिम लीग नून 45% पर है, तहरीक इंसाफ 35% पर है। आप ये उर्दू न्यूज़ का देखें तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स को वैल्यूएट करवाया, तो वो तकरीबन 38% की जो राय है, जो इनका सैम्पल साइज़ है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। 29% अभी भी समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाते हैं, ऑल्दो ही इज़ डिस्क्वालिफाइड एज वी स्पीक। बट आपको लगता है कि ये चीज़ इर्रेलेवेंट है, ज़मीनी हक़ाइक़ ही बता रहे हैं कि कौन अगली हुकूमत बनाने जा रहा है?
आपको बुरा ना महसूस हो तो ये जो आखिरी आपने मुझे बताया है जी। इससे पता लगता है कि बिल्कुल फजूल किस्म के तरजीह, ठीक अरे तजिया करने वाले को यही नहीं नहीं पता पता, कि जिस आदमी के लिए वो तजिया करने जा रहा है क्या वो क्वालिफाई भी करते नहीं करते, तो फिर मैं इस तजिए पे क्यों बहस करूं और अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। नंबर 1। नंबर 2, अगर 9 मई कुछ भी नहीं था तो फिर इंतज़ार करें एक और 9 तारीख का, तो फिर पता लग जाएगा बट ये पॉपुलर। तो कोई भी नहीं कह रहा। नहीं 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 मैं कब कह रहा हूँ मेरे यार, एक तो आप मुसीबत है कि अगर आपको पसंद ना आए बात तो आप रोक देते हैं। 9 मई की नहीं, बात मैं नहीं रोकूंगा सर 9 मई की बात हुई ना, तो मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इन मैं तो कह रहा सारे हूं जनाब के तज्जिए में ज़्यादा सारे निखार आए ना, सवालों खुल के का बोलो। सारे सवालों का जवाब आपको 9 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है। और फिर ये आपको सब- लगता है ये 9 जो- तारीख का थोड़ा इलेक्शन के वोट पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि ये 9 मई की मार पड़ी है? डेफिनेटली। बिल्कुल और ठीक। सुन लो, ठीक। और अगर नहीं होगा तो फिर आप बलूचिस्तान में अपने रवैये को चेंज करें, ठीक है। फिर आप सिंध के अंदर अपने रवैये को चेंज करें, फिर तमाम उन लोगों के बारे में अपने रवैये को चेंज करें जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए अपने हकूक मांगते हैं और आप उनको उठा लेते हैं। ठीक है। Then फिर आपको बहुत, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि आर्मी के रैंक्स के अंदर भी हालात हैं, तो हमें फिर सारा सोचना होगा। सो मैं नहीं चाहता इस डिबेट में हाँ, नहीं, को हम इस तरह पब्लिकली लाए। मैं ये कहता हूँ कि इसका फैसला 9 तारीख को हो जाएगा। इफ अगर उनके पास बड़ी सपोर्ट है पॉपुलर, वो भी हमें नजर आ जाएगी। मुमकिन है 8 को वाकई वो पोलिंग स्टेशनों पर इतनी तादाद में पहुंच जाए। ऐड करना चाहूँगा, मतलब जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन या कहीं और ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले इशूज है, उसके लिए इफ्स एंड बट्स नहीं रिक्वायर्ड कि इमरान के साथ ये किया है तो फिर उनको भी कर लो। हाँ, नहीं, उनका मसला वैसे ही हल वैसे होना ही है, चाहिए वो सर। तो- उसको किसी चीज़ के साथ कंडीशनल करने की थैंक यू जरूरत वेरी नहीं है। मच माय डियर।